हम बात करें ईवीएम मशीन के हवाले से अपोजिशन का मौक़िफ़ हम बात करेंगे। राना अरशद साहब, हुकूमत कहती है कि ख़रीदारी भी हो सकती है, ये इलेक्शन को महफूज बनाना, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान में हर आने वाला जो इलेक्शन हुआ है माजी में वो मुतनाज़ रहा है। कभी किसी का एतराज़ है, कभी किसी का, जीतने वाले भी एतराज़ करते रहे, हारने वाले भी एतराज़ करते रहे। उन्हें एतराज़ात को दूर करना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना वो चाहती है हुकूमत, तो फिर आप मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि बसरा साहब बड़ी फ़हम फरासत रखते हैं और वो सीनियर लायर्स भी हैं। लेकिन इशू ये है कि मैं या बसरा साहब या हम क्यों भूल जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कंडक्ट करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है। और जब एक स्टेक होल्डर, मेन स्टेक होल्डर जो है जी, आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन के पास एक अथॉरिटी है, वो किसी सिटिंग मेंबर को डीसीट कर सकते हैं। जैसे अयाज सादिक साहब स्पीकर नेशनल असेंबली थे, लेकिन जब उनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर वो इलेक्शन में आते हैं। लेकिन यहाँ इस हुकूमत का अनोखा अंदाज हुकूमत है। अगर डिप्टी स्पीकर जो है वो उनको इलेक्शन कमीशन डीसीट करता है तो वो स्टे पे आ जाते हैं। सही। और उसमें 60 या 62,000 वोटों का की वेरिफिकेशन नहीं होती। हम ये कहते हैं, आज भी गुजरांवाला डिवीजन की मीटिंग हमारी हो रही है इस्लामाबाद में, और जिसको हमारे कायद मियाँ नवाशी साहब, मियाँ शबाशी साहब, मरियम बीबी, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह साहब और पूरे डिवीजन के पार्लियामेंटेरियन, एमएनए, एमपीए, डिस्ट्रिक्ट के सदर सेक्रेटरी, राना साहब ठीक है सर, मेरा सवाल कुछ और है सर। मैं राना साहब, मेरा तो सवाल सादा है जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हम इनके 25 जुलाई 2018 का आरटीएस सिस्टम की अवधि नींद का आज तक रिजल्ट ना आना, और फिर इस हुकूमत की घबराहट, ये ईवीएम को क्यों लॉन्च करना चाहते हैं, ये तरीका हमें काबिल कबूल नहीं। और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ऑन बोर्ड लेते हैं और फिर अदारे की तज़हीक करते हैं। फिर राजा सिकंदर अगर इमरान खान को बतौर चेयरमैन पार्टी के इंटरनल इलेक्शन के लिए 1 साल का वक्त दे दे तो राजा सिकंदर बहुत अच्छे हैं। अगर वो फॉर्म फंडिंग केस को स्पीड अप नहीं करते, वो बहुत अच्छे हैं। राना साहब, मैं सवाल सर कुछ मैं चाह रहा था सवाल कुछ और, क्योंकि आप खुद अवामी नुमाइंदे रहे आप इलेक्शन। मेरा सवाल सर सादा ये था कि मुखालिफत क्यों है, टेक्निकल बुनियादों पे हम कुछ बात करें, क्योंकि हमने अफजल खान साहब को बुलाया। चलिए मैं अफजल खान साहब का इनपुट लेता हूँ, फिर राना साहब दोबारा राना साहब मैं आप पर आता हूँ। मैं राना साहब मैं आप पर आता हूँ। मैं अफजल खान साहब, हम समझते हैं अफजल खान साहब, मैं राना साहब आपकी जाने बात हूँ, दोबारा मैं आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम उसको कैटेगराइज करें। इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ात दिए, वो इलेक्शन कमीशन के मामलात को उसको हुकूमत जवाब दे। अपोजिशन क्या चाह रही है, उस पर हम ये चाह रहे थे कि आप अपना मौक़िफ़ दें। मैं राना साहब मैं आता हूँ आप अफजल साहब, क्या ये पॉसिबिलिटी, जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात वो आपने तमाम देखे हैं, वो 72 एतराज़ात हैं, वो बड़ी तफसील उसके है, उसमें तकनीकी बुनियादों पर आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन सही कह रहा है, या फिर ये इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि आप खुद सेक्रेटरी तो काम करते रहे हैं सर, ये इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो कहाँ तक गलत और कहाँ तक सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ना हुकूमत का आदमी हूं, ओहदेदार हूं, ना अपोजिशन का मेंबर या ओहदेदार हूं। मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट हूं और अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक ईमान से सही बात करूंगा। किसी को उससे नफ़ा हो, किसी को उससे नुकसान हो, उससे बाहर बात यह है कि एक चीज़ आप याद रखें कि ये काम मेरे इदारे इलेक्शन कमीशन का है कि वो इदारे में शफाफ, फ्री, फेयर एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ इलेक्शन कराए और उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के गार्ड अगेंस्ट करे। सही। ये उसकी वो ड्यूटीज़ हैं जो उसने आइन में उसको तफवीज़ की गई हैं। ठीक। उसके बाद जब चूँकि पाकिस्तान में बार बार ये जो इलेक्शन सिस्टम है, ये इलेक्शन सिस्टम अब लंदन में भी है, लेकिन वहाँ लोग ईमानदार हैं, वहाँ पे लोग
उसको ख़रीदते नहीं हैं, उसको चोरी नहीं करते और रिगिंग नहीं होती, तो वहाँ ये पेपर सिस्टम है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया की 90% डेमोक्रेटिक कंट्री में EVM से काम लिया जा रहा है। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये EVM के पायलट प्रोजेक्ट आज से 10 साल पहले हो चुके थे 2011 और उसमें हमने ये जो हम रिकमेंडेशंस थी, आपको याद होगा, नहीं तो आप नेशनल असेंबली से रब्ता कर लें, सेनेट से रब्ता कर लें, वहाँ पे एक स्पेशल कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म से बनी थी जिसमें तमाम पार्टियों के सेनेटर्स भी थे, MNA भी थे। सुगरा इमाम एक कमेटी थी के नाम से, ये फ़ख्र इमाम साहब की साहबजादी, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया था। और बेसिकली इसका जो फ्लैग बियरर था EVM का, वो तो हम थे, इलेक्शन कमीशन था। फिर इलेक्शन कमीशन ने इसका प्रोटोटाइप बनवाया और वो प्रोटोटाइप जो हमने बनाया उसमें से उसकी नुमाइश कराई, इनको सब ने देखा। उस वक़्त मैं हकीकतन पीपल्स पार्टी को मैं दाद देता हूँ, उन लोगों ने हमारी बहुत इनकरेजमेंट की। और आखिरी जो मीटिंग हमारी हुई थी उसमें खुर्शीद शाह साहब तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा कि ये मशीन तो ठीक है, इसके साथ साथ लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो ताकि कोई गलत आदमी किसी तौर पे भी वोट ना डाल सके। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो आपको पता है कि आप जिससे सिम भी लेते हैं या पैसे भी आप ट्रांसफ़र करते हैं, ईजी लोड करते हैं, तो वो हर जगह पर है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। बात यह है कि हमने UNDP के साथ, हमने इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम के साथ इसके ऊपर सालों साल काम किया। एक हमारा 5 ईयर का साइकिल था, जैसे 5 साल मंसूबा होता है, वो जाके आप देख लें, उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल थीं। मैं हैरान ये हूँ कि जब 2013 का इलेक्शन होता है और पीपल्स पार्टी के बाद PMLN इक़्तिदार में आती है, उसके बाद आज मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन EVM की मुखालफत कर रहा है। बात यह है कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक JIT हो और वो JIT ये तमाम रिकॉर्ड देख ले कि जो चीज़ अप्रूव्ड है, और वो लोग जो पहले वाले हकीकतन मौजूदा से हमेशा बेहतर होते हैं, उन लोगों ने जो जिस चीज़ को अप्रूवल दे दी थी हमारे पास, अब हमने हुकूमत को ये दे दिया था और हुकूमत ने उसके लिए बजट एलोकेट करना था। आज हुकूमत तैयार है, बजट भी दे रही है और तैयार भी है, लेकिन सर अब इलेक्शन कमीशन ये खुद कहता है ना कि वक्त कम है और टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की सूरत में आइन के मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफाना और काबिल एतमाद शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता है, वक्त कम है। 100% गलत है। बात यह है कि पायलट प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, हमने लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें जो पेपर के साथ साथ हमने मशीनें भी रखी थी, उसका रिकॉर्ड होगा। अगर इलेक्शन कमीशन में नहीं होगा तो UNDP में होगा, IFS में होगा, नेशनल असेंबली में होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।